एफएमजी का न्यू ड्राफ्ट आया है ना। तो उसी पे आज मैं डिस्कस करूँगा और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या हमें करना चाहिए हमारी साइड से, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली पूरा एनएमसी जो गाइडलाइन जो नया आया है उस पे। सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। यस, तो सबसे पहले यार वीडियो बनाना मेरे को था नहीं इस पे, क्योंकि यार अंडरस्टूड है, सब लोग ने देख चुका है, पर रिकमेंडेशन आया था मेरे को बहुत लोगों से, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, सबने पढ़ा है कि एनएमसी का क्या बिल आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी फोटोज लगा दूंगा, एक बार तुम लोग भी पढ़ लेना। अब दिक्कत कहाँ आ रही है इन सब में, सबसे पहले तो जैसे जो चीज़ें हैं, रुको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो जो जैसे आया हुआ है अब पूरा एनएमसी में जो तीन अभी मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली दिक्कत कहाँ पे है, जैसे नॉर्मली मैं बताऊँ, अगर दिक्कत की तो बात छोड़ो, नॉर्मली देखो होता क्या था अभी तक, कि अभी तक जो सिस्टम था वो कुछ इस प्रकार था कि आप 12th दे देते थे पीसीबी से। ठीक है। उसके बाद नीट यूजी देना पड़ता था एमबीबीएस के लिए। नीट यूजी क्वालिफाई हो, और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स, अगर बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया में प्रैक्टिस करके डायरेक्टली आप डायरेक्टली जा सकते थे, मतलब लाइसेंस आपको मिल जाता था। उसके बाद आपको नीट पीजी देना पड़ता था पीजी करने के लिए। ठीक है। या जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ता था, जिसमें 150 या 200 तक इतना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हर साल का अलग कुछ आता है। ठीक है। अब आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपका 4 से 4.5 ईयर्स, कुछ कंट्री में ऐसा है, कुछ का 3.5 ईयर्स भी है, कुछ का 6 ईयर्स है। ठीक है। जैसा रशिया में हम लोग का। अब यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो या अदर लैंग्वेज या मिक्स्ड। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते थे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि कुछ कॉलेज ये रहते हैं कि विदाउट इंटर्नशिप करवाते हैं, तो उसके लिए क्या होता था कि आपको इंटर्नशिप करनी रहती थी। ठीक है। मतलब इंटर्नशिप आपने अपने जो रशिया का कॉलेज है ना वहाँ पे कर चुका होता था बेसिकली, तो वो लोग इंडिया में नहीं करने देते थे, ऐसा कुछ अभी तक था। उसके बाद आपको नेक्स्ट का पे उसके बाद आपको ये एमसीआई देना पड़ता था जो एफएमजी था, और डायरेक्टली आपको लाइसेंस मिल जाता था। या तो अदर क्राइटेरिया था जो विदाउट इंटर्नशिप वाले होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे रशिया के, या वो उसमें इंक्लूडेड ज़रूर होता है। ठीक है। पर बेसिकली हमको आके फिर से करना पड़ता था, कहीं लिखा नहीं रहता ये कि ऐसा ऐसा, मतलब आप इंटर्नशिप कर चुके हो। तो यहाँ पे जो विदाउट इंटर्नशिप वाले उनको एमसीआई देना पड़ता था, जो एफएमजी एग्जाम है वो। उसके बाद इंटर्न करनी पड़ती थी 12 महीने की हर डिपार्टमेंट में, फिर आपको लाइसेंस मिलता था, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में एज अ एमबीबीएस डॉक्टर। और उसके बाद आप नीट पीजी देते थे पीजी सीट्स के लिए। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया था। ठीक है। जो फुलफिल हो रहा था अभी तक, मतलब ये चल रहा था। अब जो नया एमसीआई का बिल आया है उसमें देखो हर पॉइंट तो ठीक है, हर पॉइंट बच्चों को दिक्कत कहीं नहीं है ऐसा। ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत मैं बताता हूँ कहाँ आ रही है, कि सबसे पहला पॉइंट, दिक्कत जो मैंने बोली थी, यहाँ पे अभी मैं लगा रहा हूँ फोटो, आप ये देखना। सबसे फर्स्ट जो डी पॉइंट है ये पढ़ना, इंटर्नशिप शॉल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स। तो सबसे पहले दिक्कत तो ये आ रही है कि उन लोगों ने यही बता दिया कि आपको इंटर्नशिप बाहर से करनी होगी, जो कि इंडिया में आप नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ है। जो ई पॉइंट है उसमें लिखा है द रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो ये सब मतलब उस जो कंट्री से कर रहे हो वो रजिस्टर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसा है, वो सबको पता है। दिक्कत अब ये थर्ड पॉइंट में आ रही है। ठीक है, जो मैं यहाँ फोटो लगा रहा हूँ। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि यार जो आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन से एफ वो कर रहे हो, तो इट नीड्स टू बी क्वालिफाई द एफ एम जी अंटिल द नेक्स्ट बीइंग ऑपरेटेबल। तो अभी तक जो 2017 का पहले का बैच है वो सब अभी क्या देंगे, एफ एम जी ही देंगे। उसके बाद जो हम लोग हैं, हम लोग का बैच से, और हम लोग के एक साल सीनियर बैच है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट का। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट का क्या झोल हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप 2 में हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 1 जो है उसमें ये लोग एक एडिशनल पेपर रख रहे हैं, जिसमें आपके पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आधों को ये पता नहीं कि पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते क्या है, तो उनको मैं बता दूं, जो आपके रशिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, और इंडिया में अगर बोल लूँ तो फर्स्ट और सेकंड ईयर।
मतलब कौन कौन से बोल सकते हो आप, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, और ये फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सब आपके पूरे प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वो जो आप अपने हॉस्पिटल में जाके करते हो, ठीक है। मतलब कि कैसे हो गए, जो सर्जरी, रेडियोलॉजी, और ऑब्स गायनेक हो गया, और ऑप्थेल्मोलॉजी, और ऑर्थोलैरिंगोलॉजी, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है ना बाकी के जो आपके क्लिनिकल हैं, वो मेन क्लिनिकल हो गए। अब यहाँ दिक्कत ये होगी पे, अभी तक देखो क्या हो रहा था, जो नेक्स्ट आया था पूरा, जितना मैंने सुना था या जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से हो ये रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी ये जो ड्राफ्ट के पहले का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ड्राफ्ट के पहले तक अभी हम लोग के पास जो डिटेल्स थी वो ये थी, जो कि पूरी अभी तक सक्सेसफुल हुई भी नहीं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, पर हो ये ऐसा कुछ रहा था कि आपको नेक्स्ट वन देना है आते ही से। नेक्स्ट वन में अगर आप नेक्स्ट वन, इन लोग ने बोला था कि 6-7 घंटे का एग्जाम हो रहा है, मेरे को क्लियरली नहीं पता है डिटेल्स, ठीक है। आप देख लेना, हर जगह अलग अलग मिल रही है यार, यूट्यूब में भी वीडियो है बहुत सारे जिसने बनाए है, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं, अब क्या रियलिटी है नहीं पता। बोल रहे हैं जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जैसे सर्जरी हो गया 3 घंटे का पेपर, उसमें होगा आपको 300-400 MCQ होंगे, वो पास करना है, फिर दूसरे दिन अलग होगा, तीसरे दिन अलग, तो 3-4 दिन का एग्जाम चल रहा था। सब में अगर आप पास हो जाएंगे तब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, सर आप पास होंगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में 12 महीने के लिए। जब आप 12 महीने के लिए इंटर्नशिप कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 आपका PG स्कोर भी डिसाइड करेगा और आपका लाइसेंस का भी एग्जाम डिसाइड करेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि जो पास कर जाते हैं उनको तो चलो दोनों मिल जाएगा, नीट PG में भी तुम्हें सीट मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। इस चीज़ में दिक्कत ये हो रही थी कि अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि नेक्स्ट वन और नेक्स्ट 2 जो हम देंगे वो जो मतलब MCQ होगा पूरा एग्जाम, MCQ जो होगा ये नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सबसे बड़ी पॉइंट तो मेरे को भी ये डाउट था, ठीक है। पर इसका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि यार मतलब जितने भी जगह मैंने देखा कि अभी तक जो FMG हो रहा था उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सिर्फ आपको पास करना था 150 मार्क्स से, 300 आउट ऑफ 150 लेना था, उसके बाद आप पास हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस करो, फिर नीट PG दो अपने आगे के लिए। पर अभी जो ये इनने नेक्स्ट का झोल किया है, नेक्स्ट के सबके लिए इक्वालिटी पहली बात इन लोग ने देखने की कोशिश करी थी, तो इक्वालिटी में हमारे साथ तो हो नहीं रही। पहली बात तो यार नेगेटिव का नहीं पता। अब नेगेटिव का सिलसिला आप लोग ने एक, अभी मैंने यार जो डॉक्टर दीपक मारवा है उनकी एक इंटरव्यू टाइप का था, वो मैड मेडिसिन नाम का एक चैनल है, वो बंदा आर्मेनिया का या यूक्रेन का है मुझे क्लियरली नहीं पता, आर्मेनिया का है शायद, वो 6th ईयर का बंदा है, भैया है वो, सीनियर है वो, उसने इनके साथ इंटरव्यू लिया था उनने। तो उसमें डॉक्टर दीपक मारवा, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर दीपक मारवा जो सर हैं बहुत अच्छी फैकल्टी के हैं, प्री प्लेडर की फैकल्टी है जो इंटरनल मेडिसिन आपको पढ़ाती है, मतलब बेसिकली मेडिसिन पढ़ाते हैं वो। उनने ये बोला था कि उनके पास जो न्यूज़ आई है अभी तक, उनके पास ये आई है कि जो आप नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दोगे उसमें कॉलम रहेगा जिसमें जो इंडियन ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए ऑप्शन रहेगा, जो इंडियन मेडिकल होगा इंडियन मेडिकल में क्लिक करेगा, जो FMG होंगे वो FMG में क्लिक करेंगे, मतलब जो फॉरेन मेडिकल है। तो दोनों में से फिर आपके पास मतलब जैसे ही आप फॉरेन मेडिकल में क्लिक करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी आपकी। अब ऐसा उनने बताया, पर वो भी श्योर नहीं है इस बात पे। जिसको वीडियो देखनी वो अभी टाइप कर लेना यूट्यूब में, उनका पूरा इंटरव्यू है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, और मोटिवेशनल वीडियो है पूरी, मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने इसकी बात करी थी। डॉक्टर दीपक मारवा विद मैड मेडिसिन डाल के देख लेना, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। तो उनने बेसिकली यही बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, जो अभी नया ड्राफ्ट आया NMC का, उसमें ये लिखा गया है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात जो लोगों को दिक्कत आ रही है, जो FMG है उनको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहली बात तो कोई जैसे बंदा, मैं जैसे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं कॉलेज चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक ये रूल पहले था, फिर हटा दिया था, अब से फिर इस ड्राफ्ट में डाल दिया ये रूल। तो अब जो भी बच्चे हैं, जैसे बहुत लोग ये करते हैं ना कि जैसे फेल हो जाए यूनिवर्सिटी में तो चेंज कर लेते हैं, जैसे मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जो आर्मेनिया चलेगा ये हो गया, तो वो लाइसेंस में बैठ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो वो बच्चे चाहते हैं कि वो हट जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ मैं फोटो डाल दूंगा, आप देखते जाना। दूसरा पॉइंट इसमें ये इंक्लूडेड है कि जो आपके नेक्स्ट 1 है, अब नेक्स्ट 1 इसमें ये हो रहा था कि जो मैंने डिटेल्स बताया आपको, नेक्स्ट 1 आपने पास किया,
फिर उसके बाद इंटर्न करी, नेक्स्ट 2 दिया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया, सब हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो बंदा नेक्स्ट 1 में फेल हो जाता है वो फिर से नेक्स्ट देगा और जो अगर नेक्स्ट 1 में पास होकर इंटर्न कर लेता है और नेक्स्ट 2 में फेल हो जाता है वो फिर से फर्स्ट स्टेप उसको देना पड़ेगा, मतलब कि नेक्स्ट 1। तो यार मतलब खुद सोचो कि कितना दिक्कत है, मतलब हर चीज़ में तुम्हें बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। अभी तक ये हो रहा था जो हमको सुनने में आया था। अब जो नए ड्राफ्ट ने क्या डाल दिया है कि अब ये डिटेल्स हैं कि नहीं है, जो फेल होने वाली जो मैंने बताई, एक फेल मतलब नेक्स्ट 2 में अगर फेल हो गए तो वापस पीछे चले जाओ, इसका मुझे क्लियर नहीं है, ये इनने कहीं नहीं लिखा है। पर इन लोग ने क्या कर दिया, नेक्स्ट 1 में जो अभी नॉर्मल जो पेपर हो रहा था ना, जो मैंने बताया अभी, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनका 3-3 घंटे का जो आपका 300 MCQ का हो रहा था, उसमें ये एडिशनल पेपर लगा रहे हैं। किसके लिए? FMGs के लिए। बाल कहाँ से आ रहा है यार। नेक्स्ट 1 में ये लोग FMG का पेपर लगा रहे हैं, ठीक है, जो आपका मतलब नेक्स्ट तो बोलेंगे, साथ में उसको आप FMG बोल सकते हो। वो आपकी प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए, बेसिकली कौन से सब्जेक्ट जो आपके ये है, एनाटमी हो गया, ठीक है, एनाटमी, वो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है वो आपके आएंगे। तो बच्चों को एक दिक्कत हो गई कि मतलब नेक्स्ट 1 तो देना ही पड़ेगा, नेक्स्ट में आपको पूरा क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, साथ में आपको एडिशनल पेपर FMG भी देना पड़ेगा। तो मतलब कितना डिफिकल्ट हो गया ये कि नेक्स्ट भी देना पड़ रहा है, साथ में FMG भी देना पड़ रहा है। तो आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। और उसमें एक रूल और लगा दिया है कि आपको विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएशन आपको एक करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जैसे आज मैंने 2024 में अपना पूरा ग्रेजुएशन कर लिया, MBBS निकाल लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट में बैठने जा रहा हूँ, तो मेरा पेपर हो गया। और अगर इस विद इन 2 years में मैंने निकाल लिया अपनी ग्रेजुएशन में 24 मतलब 25 26 तक निकाल लिया तो ठीक है, उन बच्चों को दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं निकाल पाया विद इन 2 years, तो वो आपकी जो 2 साल की डिग्री, उसका कुछ इन्हें लिखा नहीं है। अब वो जो 2 साल की बची हुई डिग्री है आपकी, मतलब अगर आप नहीं निकाल पाए बाय चांस जो पेपर है नेक्स्ट का, तो उसके बाद क्या मतलब वेस्ट है, क्या है, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो वो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई जिसने निकाल लिया उसकी तो दिक्कत नहीं, जो नहीं निकाल पाया है 2 साल के बाद वो क्या करेगा? या तो जो रशिया के स्टूडेंट है वो रशिया में प्रैक्टिस करे, यही हो सकता है। बाकी जो अपने 6 साल मेहनत करी कोई मतलब नहीं, उसका वेस्ट है, आ नहीं सकते या इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसका एक तरीके से वो ही मतलब बोल सकते हो। वो भी क्लियर इन्हें लिखा नहीं, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। पर एक तरीके से इन्हें विद इन 2 years लिखा है, तो विद इन 2 years अगर नहीं कर पाया तो यार एक तरीके से वो वेस्ट ही हो गई, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अब जैसे ये फोटो लगाई, इसमें ये देख लो पूरा तो सेम है जो अभी न्यू ड्राफ्ट आया है, ठीक है। आखिरी में आपको जो ये विदाउट इंटर्नशिप वाला ये हट जाएगा, आपको सिर्फ आपका इंटर्नशिप वाला पार्ट रह जाएगा, जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी है नेक्स्ट, और एडिशनल पेपर देना है MCI के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब दोनों एक तरीके से देना है। अब यहाँ पे देखो यार, ट्वीट करना है सबको या मेल कर दो, क्योंकि सब लोग यही करवा रहे हैं जनरली। तो मैं अभी यहाँ पे आपको ये दे देता हूँ, एक फ़ोटो लगा देता हूँ, यहाँ आप देख लो। जैसे ये इंस्टा की फ़ोटो थी टाइम टू यूनाइट वाली, जिसमें आदित्य पांडे उसने बोला कैंसल द न्यू FMG ड्राफ्ट, वी आर नॉट ओके विद दिस पॉइंट, FMG शुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम 1 यूनिवर्सिटी, और विद इन 2 years एक निकालना है, और थर्ड में एक्स्ट्रा पेपर रख रहे हैं प्री क्लिनिकल को और पैरा क्लिनिकल का। तो जो नीचे ये 3 ईमेल दिए हुए ना, president.pgmenmc, इसमें आपको मेल करके ये लिखना है, जो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा फ़ोटो, ये आपको बेसिकली ट्वीट करना है या जो भी मान लो आप। पर सभी अगर मेल करोगे तो हट जाएगा ये, क्योंकि अभी तक ये बस ड्राफ्ट है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे रूल आते हैं, हर बार जाते हैं, हर साल नए बनते हैं, पर यार इम्प्लीमेंट नहीं होता, और सही में हर किसी को दिक्कत होगी इस चीज़ में। तो सबसे यही मेरा निवेदन है कि, क्योंकि मेरे को भी यही बोला गया है, क्योंकि मेरे जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं सब यही बोल रहे हैं कि ईमेल करो इसमें, और ईमेल में क्या लिखना है उसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगा। ऐसे ऐसे लिख देना आप कि आप फर्स्ट ईयर मेडिकल हो या इस ईयर में पढ़ रहे हो, ऐसा ऐसा करके, और उनको मेल कर देना। तो एक यही रिक्वेस्ट है जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ये, और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ड्राफ्ट है ये, और जब तक सब जनता मानेगी नहीं तो इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल है इसका। क्योंकि वैसे ही इंडिया में इतने डॉक्टर यार डेथ हो गई है सबकी अभी कोरोना में, और ये लोग और बढ़ाते जा रहे हैं यार, उसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर का वो है ना। तो उस हिसाब से ये रूल कुछ मायने रखता नहीं है, या बोल लो कि दूसरों को पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये रूल। तो उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि यार जो 3 ईमेल आईडी है उसमें आप Gmail करिए,
और अपने आप को बचाइए इस चीज़ से, ठीक है। तो ख़त्म करता हूँ मैं यह वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ड्राफ्ट है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया ड्राफ्ट मतलब क्या है, या ये क्या है, वो क्या है, कुछ होगा तो नहीं। हमको तो डरने की नहीं है, बस मेल करते जाओ उनको, तो ऐसा होगा नहीं, वो रूल सही निकाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और गुड बाय।